एक सफल चोरी को अंजाम देने के लिए सटीक प्लानिंग, सही समय और चतुराई की जरूरत होती है। लेकिन अगर इसमें से किसी भी हिस्से में तालमेल बिगड़ता है तो चोर चोरी करके मालामाल होने की बजाय जेल में बैठकर सलाखें गिनने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन आजकल कुछ मूर्ख लोग बिना किसी प्लानिंग के चोरी करने निकल पड़ते हैं और चोरों की बिरादरी का नाम डुबो देते हैं। वहीं कुछ चोरी करने के ऐसे आश्चर्यजनक तरीके ढूंढ निकालते हैं जिन्हें देख हम चौंक जाते हैं। कैमरे में कैद कुछ ऐसे मूर्ख और शातिर चोरों की चोरी दिखाकर आपको एंटरटेन एंड अलर्ट करने सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। सबसे पहले इस मोहतरमा को देखिए जो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आई है। भोली सी सूरत और आंखों में मासूमियत लिए ये मोहतरमा फ्रिज के पास जाती है और उसमें से एक जूस की बोतल उठा लेती है। फिर आसपास देखकर वो सामने रखे चिप्स का पैकेट लेने के लिए जाती है। लेकिन ये क्या, देखते ही देखते बोतल गायब। एक बार फिर देखिए, जी हाँ, मोहतरमा चालाकी से नीचे की ओर झुकती है और फिर बोतल को अपने स्कर्ट के बीच में छुपा देती है और यहाँ वहाँ देखते हुए शॉपिंग मॉल से निकल जाती है। लेकिन भैया जी, चोर कितने भी शातिर हो लेकिन उनकी करतूत वो ऊपर वाले और ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे से बच नहीं पाती। अब इस फुटेज को देखिए जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी बड़ा सा ट्रॉली बैग लेकर एक शॉप में आती है और कुछ सामान खरीदने के बाद वो दुकान के मालिक को कहती है कि वो अपने ट्रॉली बैग को बाद में आकर ले जाएगी। लेडी की कंडीशन देखकर शॉप ऑनर भी उसे ये बैग रखने की इजाजत दे देता है और रात होने पर जैसे ही वो अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता है तभी चैन खोलकर एक छोटी सी बच्ची बैग से बाहर निकल आती है और जल्दी से दौड़कर दुकान के काउंटर के पास पहुंचती है और उसमें रखे सारे पैसे चुराकर फिर से बैग में बैठकर उसकी चैन बंद कर लेती है। दूसरे दिन सुबह जब दुकानदार को अपने काउंटर में पैसे नहीं मिलते तो वो जल्दी से पुलिस को फोन करता है और पुलिस ऑफिसर्स आकर छानबीन कर ही रहे होते हैं कि तभी वो प्रेग्नेंट लेडी वहां पहुंचती है और दुकानदार को कहकर अपना बैग लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेते हैं और जैसे ही बैग की चैन खोलते हैं तो अंदर बैठी बच्ची को देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं और इस तरह वो औरत को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि वीडियो स्क्रिप्टेड था लेकिन भाई चोरी करने में चोरों से ज्यादा इनका दिमाग चल रहा है, क्यों सही कहा ना। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लो। हैदराबाद में रहने वाली ये मोहतरमा एक बार ज्वेलरी शॉप पर चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ी जाती है और ये दुकानदार को सॉरी कहते हुए ये भी वादा करती है कि आगे से कभी चोरी नहीं करूंगी। लेकिन इस घटना के कुछ महीनों बाद मोहतरमा अपनी थीफ गैंग लेकर सोना खरीदने का ढोंग करके फिर से एक ज्वेलरी शॉप में पहुंच जाती है। लेकिन लगता है ऊपर वाले भगवान भी इस मोहतरमा को सुधार कर ही दम लेंगे, इसलिए ये यहाँ भी पकड़ी जाती है और फिर पुलिस से बचने के लिए रोना धोना शुरू कर देती है। क्या चोर बनेगी रे तू। ओ भाई, मोहतरमा की शक्ल देखकर हमारी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब जबलपुर के इस मंदिर की भी फुटेज को देख लो जहाँ एक शख्स लक्ष्मी माता के मंदिर में आता है और पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर माँ का आशीर्वाद लेता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा करता है जिसे देख आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। जी हाँ, ये चोर आशीर्वाद लेने के बाद मंदिर में रखे दान पात्र को ही उठा लेता है और वहां से 9 2 11 हो जाता है। अब मंदिर में चोरी करने के पीछे इस जनाब की चोरी की आदत रही होगी या फिर कोई मजबूरी, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन इसे कहते हैं श्रद्धा अपनी जगह और धंधा अपनी जगह, क्यों सही कहा ना। दोस्तों, इस अनाज मार्केट में अनाज के कुछ कट्टे दुकान के बाहर पड़े थे। तभी यहाँ एंट्री होती है 2 बाइक सवार चोरों की जो उन कट्टों के पास पहुंचते हैं और आसपास देखने पर जब उन्हें कोई नहीं दिखता तो एक शख्स बाइक से नीचे उतरता है और एक कट्टा उठाकर बाइक की सीट पर रख देता है और बाइक पर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसके लालची दोस्त की लालच जाग उठती है और वो इसे लड़ने लगता है कि एक और कट्टा उठा लेना। काफी देर अनबन के बाद चोर बाबू फिर से बाइक से नीचे उतरते हैं और एक और अनाज का कट्टा उठा लेते हैं। फिर दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन इस बहस में इन दोनों की शक्ल सीसीटीवी में अच्छे से कैद हो जाती है और दोनों पकड़े जाते हैं। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। अब आपको लगता है कि चोर सिर्फ मोबाइल, गहने और पर्स जैसी बड़ी चीजों पर हाथ मारते हैं, तो इस फुटेज को देखिए जिसमें चोर आईफोन या गोल्ड नहीं बल्कि गली के नाले पर लगे ढक्कन को चुराने आ पहुंचा। और चौंका देने वाली बात तो यह है कि इस लोहे के ढक्कन को चुराने के लिए जनाब अपने स्कूटर की नंबर प्लेट वगैरह हटाकर पूरी तैयारी के साथ आए हैं। लेकिन ये जैसे इस ग्रिल को उठाकर अपने स्कूटर पर रखने की कोशिश करता है, ये जाली भी स्कूटर पर समाती ही नहीं है
फिर भी ये जैसे तैसे करके जाली को सीट पर रख देता है और वहां से भाग निकलता है। हालांकि वीडियो के वायरल होते ही पुलिस इस शख्स को पकड़ लेती है, लेकिन अब तो लगता है कि बैंक एटीएम के बजाय सरकार को नाले के पास सिक्योरिटी गार्ड्स बिठाने पड़ेंगे। दोस्तों, अब इस दिल दहला देने वाले फुटेज को भी देख लीजिए, जिसमें एक बाइक सवार रेलवे क्रॉसिंग पर रुक कर कॉल पर बात कर रहा था। तभी वहां टोपी पहने इस शातिर चोर की एंट्री होती है, जो पहले तो यहाँ वहां देखते हुए वहां का एक चक्कर लगाता है और फिर अचानक से इस युवक का मोबाइल छीनकर वहां से ट्रेन की ओर भागने लगता है। जी हाँ, तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की ओर भागते हुए जल्दी से रेलवे क्रॉसिंग पार कर लेता है। तभी वहां ट्रेन आ जाती है और ये युवक चाहकर भी इस मोबाइल चोर का पीछा नहीं कर पाता और वो चोर मौके का फायदा उठाकर उड़नछू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा पब्लिक प्लेस में चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चोर कब और कहां से टपक पड़े। दोस्तों, अगली क्लिप देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल हाल ही में चोरों ने ट्रेन के रास्ते में बने ब्रिज पर लटक कर चलती ट्रेन से लोगों के मोबाइल छीनने की तरकीब खोज निकाली थी। अपनी चोर गैंग के इसी तरीके को फॉलो करते हुए एक चोर खिड़की से ट्रेन में बैठे यात्री का मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ट्रेन में बैठे पैसेंजर इसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे ट्रेन के बाहर ही लटका रह जाता है और डर के मारे जनाब की पैंट गीली हो जाती है। फिर यात्री बोलते हैं, छोड़ दे, चलती ट्रेन में हाथ छोड़ दे तेरा। तो जनाब अपनी जान की भीख मांगते हुए गड़गड़ाने लगता है कि नहीं, हमारा हाथ मत छोड़ना। अरे भाई, ऐसी बेहुदा हरकत करोगे तो आज नहीं तो कल क्लास लगनी थी। नमस्कार, मैं केबीसी के दिल्ली ऑफिस से बोल रहा हूँ। हमने लकी ड्रॉ चलाया था जिसमें आपका नंबर सिलेक्ट हुआ है और आपको 25 लाख की लॉटरी लगी है। वेल दोस्तों, आपको भी व्हाट्सएप पर ऐसे फ्रॉड मैसेज जरूर आए होंगे और कुछ भोले भाले लोग इन फ्रॉड्स के चक्करों में फंस भी जाते हैं। ऐसे एक मैसेज दरोगा भगवत प्रसाद पांडे जी को आया और उन्होंने आम आदमी बनकर उस फ्रॉड को कॉल किया। केबीसी की तरफ से 25 लाख रुपए के विजेता बन चुके हैं। पासबुक पता नहीं कहाँ पड़ी है, लड़का बच्चा सब फेंक दिए होंगे पासबुक। सुनिए ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम तो मजदूर आदमी हैं, अभी तो घर ही नहीं पहुँचे यार। बोलता है किसी से बताना नहीं, दिल की खुशी दिल में रखना। तो फ्रॉड इनसे इनके पासबुक और आधार कार्ड का फोटो मांगने लगा और कहने लगा वो डिटेल भेजकर आप मुझे फिर कॉल करो। जिसके बाद दरोगा जी ने उसके कुछ इस तरह से मजे लिए। हाँ भैया, हमारी लॉटरी लगी है। कौन से नंबर पे लॉटरी लगी है? ये नंबर में हमारे 2 नंबर है, आपका बताएं कौन वाले में लगी। एक में अभी मैसेज आया है। ठीक है, वो दूसरे नंबर से आप कॉल करें जिसपे लॉटरी लगी है। लॉटरी इस नंबर पे नहीं लगी है, दूसरे नंबर से आप कॉल करें, ठीक है? वेल जोक्स अपार्ट दरोगा जी, हमें ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह से ये फ्रॉड आपसे आपकी पूरी बैंक डिटेल्स ले लेते हैं और आपकी मेहनत की कमाई उड़ा ले जाते हैं, इसलिए इनसे बचिए। जैसे डॉक्टर इलाज करने में और बिजनेसमैन बिजनेस करने में माहिर होते हैं, वैसे ही शातिर चोर चोरी करने में एक्सपर्ट होते हैं। अब इस कार चोर को देख लो, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके कहा कि दिखाओ तुम कार कैसे चोरी करते हो। तो ये चोर रबर बैंड की मदद से एक गुलेल बना लेता है और फिर उसमें एक नुकीला पत्थर फंसाकर कार की विंडो पर तेजी से छोड़ता है, जिससे गाड़ी के ग्लास में दरारें आ जाती है और वो वहीं टूटकर बिखर जाता है। भैया जी, जल्दी से मनी हाइस्ट वालों को कॉल करो और बताओ नया प्रोफेसर मिल गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक भी कर दीजिए ना। दोस्तों, आजकल मार्केट में ऐसी कई लेडी थीफ घूमती रहती है जो दुकान में सामान खरीदने के बहाने बनाती है और हाथ की सफाई कर जाती है। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हुआ। ये मोहतरमा अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर एक दुकान में चोरी करने पहुंची थी, लेकिन इनका प्लान सक्सेसफुल होता उसके पहले ही दुकानदार इन्हें चोरी करते हुए पकड़ लेता है और फिर इनसे ये बात कबूल भी करवाता है। आप भी सुनिए। हाँ, आप एक्सेप्ट कर लीजिए और दोबारा चोरी नहीं करेंगी, ये लिखिए। बिटिया, आपने चोरी नहीं की है, आप नहीं लिखिए, करूँगी। आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, आप जाइए। नहीं, मुझे वो चीज़ की ये बोलो तुम सामने, मैंने चोरी करती हुई पकड़ी गई और दोबारा ऐसा कहीं नहीं करूँगी, आप जाइए। पहले अच्छी बात तो यह है कि इन्होंने अपना गुनाह कबूल तो कर लिया, क्योंकि सभी चोर इनकी तरह तो नहीं होते। अब इस फुटेज को देख लीजिए, जिसमें 2 लड़कियां शॉपिंग मॉल में आती है और अंडर गारमेंट्स चोरी करते हुए पकड़ी जाती हैं और स्टाफ एक्शन ले उसके पहले ये यहाँ से भागने लगती है। लेकिन जब इससे भी इनकी दाल नहीं गलती तो ये एक दूसरे से ही झगड़ना शुरू कर देती है और खुद का वीडियो बनता देख काफी घबरा जाती है। हालांकि सेल्समैन काफी प्रोफेशनल था और इन्हें कहता है कि आपका चुराया हुआ सामान सब बिल होगा। आप भी देखिए। ये तो गंदगी से बात कर रहे हैं।
यही लेडी को आप क्या कर रहे हैं? वीडियो क्यों बना रहे हैं? मेरी बात चोरी वैसे तो चोर छिप छिपा कर चोरी करते हैं, लेकिन इन दो मोहतरमा दोस्तों आजकल व्हीकल्स की चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं और टू व्हीलर्स का लॉक तोड़ना मानो चोरों के लिए मजाक बन गया। अब इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें मुंह पर रुमाल बांधे चोर भरी दोपहर में इस गली से गुजर रहा होता है। तभी उसे यहाँ रखी बाइक में चाबी लगी दिखाई देती है। फिर थोड़ा सा आगे जाकर ये फिर से वापस आता है और इस बाइक को मानो ऐसे चुरा कर भाग निकलता है जैसे इसकी खुद की बाइक हो। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इसलिए घर के बाहर भी अपने व्हीकल्स को हमेशा लॉक करके रखिए। जनहित में जारी। अब लगे हाथ पाकिस्तान के लाहौर के इस वीडियो को भी देख लो जिसमें मासूम से दिखने वाली आंटी जी घर की सफाई का काम करती थी, लेकिन कई बार घर से अचानक पैसा गायब होने की वजह से मकान मालिक को इन पर शक होता है और इनका शक यकीन में तब बदलता है जब ये आंटी जी को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। जी हाँ, जब इन आंटी जी को कहा जाता है कि चोरी किए हुए पैसे निकालो तो ये अपने कपड़ों में छिपाए पैसों का पूरा बंडल निकालती है। अब नौकरी भी गई और पैसे भी गए, इसलिए कहते हैं हराम की कमाई इंसान को ले डूबती है। माओ से मिलिए जो दिन दहाड़े लोगों की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें लूट लेती हैं। दरअसल मुंबई के विद्या विहार स्टेशन के इलाके में ये दोनों ही नकली आईडी कार्ड पहनकर खुद को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिसर बताकर खड़ी हो जाती हैं और जब भी किसी को वहां थूकते हुए देखती है तो उसे पकड़कर अपने पास ले आती है और 200 से 500 रुपए का जुर्माना लेती है। जब इन दो शातिर चोरनियों की पोल खुलती है तो वो कुछ ऐसा रिप्लाई देती है। ऑफिसर कौन है? कैमरा नीचे कर दो, बता दे। आप बोलो ना, आपको कैमरा चालू रहेगा, आप छोड़ो। आपका क्या ड्यूटी ऑफिसर कौन है? अस्सलाम वालेकुम। और खैरियत? फिर जब वीडियो बना रहे जनाब इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने को कहते हैं तो एक मोहतरमा तो पतली गली से भाग जाती है और चेक करने पर इनके डॉक्यूमेंट्स भी फेक निकलते हैं। भाई हम तो यही सोच रहे हैं कि ये चोर चोरी करने के बजाय इतनी क्रिएटिविटी काम में दिखाए तो काफी बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। राइटर में भी ऐसे ही शातिर और मूर्ख चोरों की करतूतें देखते रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखिए ना। और वीडियो तो पसंद आया होगा ही तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दो। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 19,000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कीजिए और ऐसे अनोखे कॉटन कैमरा वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।